हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी बारिशें, सैलाब, मौत, सालाना सिलसिला है। इस पे कुछ ना ही वफाकी हुकूमत ना ही सूबाई हुकूमतें कोई अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्यों नहीं बन रही जिससे ये मसाइल हल हों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो चीज़ों का नाम बहुत सुन रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड, और ये दोनों चीज़ें, इसकी तीन वजूहत है। एक तो हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, रडार सिस्टम नहीं है जो इसको मॉनिटर कर सके वेदर पैटर्न को और कुछ टाइम पहले इतलात पहुंचा सके, जो कि वफाकी हुकूमत का काम है। और दूसरी तो बड़ी वजूहत ये हैं कि जो दरियाओं की कुदरती उनकी गुजरगाहें हैं दरियाओं की या नालों की, वहाँ पे जो मुकामी इंतज़ामिया है, जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनमें करप्शन इतनी ज़्यादा गहरी है कि वो पैसे लेके, रिश्वत लेके वहाँ पे आबादियाँ बसाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों में भी यहाँ पे आबादियाँ दरियाओं के गुजरगाहों पे बना दी गई हैं रिश्वत लेके, करप्शन के ज़रिए। और जब दरिया में पानी ज़्यादा आता है तो बिफर जाते हैं, वो आबादियों में दाखिल हो जाता है। आज भी इस्लामाबाद में कई आबादियों में दाखिल हुआ है। और दूसरी वजह यह है कि दरख्तों की कटाई जो है, और हमने ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल सुनते रहे पिछले 12 साल से कि 1 अरब दरख्तों का सुनामी आया है, वो लगा दिए गए हैं। लेकिन अब जब हम फुटेज देखते हैं तो वो लाखों दरख्त शायद या हज़ारों दरख्त दरियाओं में, नालों में जो कटे हुए हैं, जो टिम्बर माफिया ने काट के जंगलों में फेंके हुए थे, वो बारिश के पानी से चल के खुद ब खुद सामने आ गए, उनकी चोरी पकड़ी गई है। तो इतने दरख्त कटेंगे तो ये तो होगा। और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे जुनेद यामीन, CEO हैं वेदर वाले, माहिर हैं मौसमियाती अमूर के, और डॉक्टर ज़ैनब नईम जो माहिर माहौलियात हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा ब्रसल्स डिनर में क्या हुआ। हम वहाँ ब्रसल्स में जो डिनर हुआ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ मौजूद थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से उन्होंने खिताब किया। वहाँ से बहुत सारी खबरें आप पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया पे। सुहेल वड़ाई साहब ने 2 कॉलम भी लिखे हैं ऊपर तले। तो हम वहाँ जो उस डिनर के मेज़बान थे सरदार ज़हूर इकबाल साहब, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि असल में वहाँ हुआ क्या। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नेंस के मसाइल, दहशतगर्दी वहाँ जारी थी, अब सैलाब आ गया है और देखना है हुकूमत कैसे, वहाँ की हुकूमत कैसे इन तमाम मसाइल को डील करती है। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी बारिशें, सैलाब, मौत और सालाना सिलसिला। जुनेद अमीन साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने का। मैं डॉक्टर ज़ैनब, मैं आपसे बात करना शुरू करना चाहता हूँ। आप बताइएगा, ये जो पैटर्न एक हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, 2 चीज़ें नई हमने सुनी हैं, क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लडिंग। ये पहले भी होती थी लेकिन इतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ, इतने ज़्यादा तादाद में बार बार, ये क्या कोई बहुत ही अनहोनी हो रही है? जी देखें, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है जिससे हमें पहले से अंदाजा था। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में इन ट्रेंड्स का जिक्र है। उससे पहली वाली रिपोर्ट्स में भी इन ट्रेंड्स का जिक्र है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसकी वजह से जो मानसून का पैटर्न है वो जरा शदीद हो जाएगा, या बारिशें शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, खास तौर पर जब गर्मी में नमी का तनासब ज्यादा पाया जाता है, तो उस साल बारिशें जरा मामूल से ज्यादा होती हैं। हाँ, जो ये जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है, इसमें थोड़ी सी साइंटिफिकली अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो 100 mm से ऊपर की जो बारिश होती है कुछ ही घंटों में, उसको आप क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं। और ये तब होती है जब जो गर्म हवा होती है, सरफेस टेम्परेचर जब वो थोड़ा राइज करता है और उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, वो जरा सी भी ठंडी हवा से टकराता है तो बादल फट जाते हैं। इस साल हमने नहीं, देखा कि बे वो ऑफ टेक्निकल बंगाल चीज़ें में। हैं, वो लोग, हम लोगों को शायद समझ ना आई, हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि इतना ज़्यादा, इतना बार बार इसकी रेकरिंग हो रही है इस्लामाबाद में, पिंडी में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, ये इतना हमने पहले नहीं सुना था। और फिर उसके साथ जो फ्लड आता है पत्थरों का और मट्टी का, ये भी बहुत ही रेयर हम देखते थे, कोई ग्लेशियर फट गया सुनते थे। ये तो मतलब बुनेर में, मंगोरा में ये सब कुछ हो रहा है, ये क्या है? देखिए, क्लाउड बस तो हो गया आपका क्लाइमेट चेंज, लेकिन ये जो ऑन ग्राउंड डिजास्टर है, इसके पीछे कुछ हमारे मिस गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। जो आप बात करें ना पहाड़ों से हम्म। सैलाबी रेले में, आप
मिट्टी और ये बड़े बड़े पत्थर और बर्फ और ये गारा बहुत ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह ये है कि पहाड़ों पे जंगलात हमने छोड़े ही नहीं, जंगल है ही नहीं ऊपर। आपकी जो स्लोप है वो स्टेबल ही नहीं रही, जंगल दरख्त काट देने की वजह से। अभी भी देखें जो फ्लैश फ्लड में है वो लकड़ियां ही लकड़ियां आ रही हैं। जो अभी आप बात कर रहे हैं, टिम्बर माफिया एक्टिव है, तो हमें इस बात का अच्छे से अंदाजा हो चुका है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, जहां की भी बात करें, अभी जहां जहां सैलाब आया वहां वहां पे इसीलिए मसाइल ज्यादा है कि हमने दरख्त काट दिए। और दूसरी बड़ी वजह कि हमने दरिया की गुजरगाहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रखी है। बिल्कुल दरिया, ये मिंगोरा की बात कर रहे हैं, वो डिजास्टर ज्यादा मैन मेड है, क्योंकि वो सवात मिंगोरा साइड पे तो वैसे ही वाटर टेबल ऊपर होता है, हल्की सी बारिश से भी ट्रिगर हो जाता है सैलाब। लेकिन जो दरिया के अंदर करके होटल कंस्ट्रक्ट हुए हैं, वो तो जाहिर सी बात है फिर दरिया जब अपना रास्ता लेने आएगा तो वो तो तबाही ही होगी वहां पे। सो दिस इज आवर ओन मिस गवर्नेंस, आपके हमारा पास अपना। कोई इस आपके पास कोई डेटा है कि कितने दरख्त कटे हैं कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में? हमने तो सुना था दरख्त लगाए जा रहे हैं दोबारा, तो लेकिन ये सैलाब ने तो बहुत सारे लोगों के पोल खोल दिए हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला इससे बचाए सबको। लेकिन पता तो चल गया कि टिम्बर तो वहाँ पे चोरी हो रहा है, काटा जा रहा है मुसलसल। जी तकरीबन हर साल पाकिस्तान 27,000 हेक्टेयर का जो जंगलात का रकबा है उधर जंगल काटा जा रहा है। ये आज की न्यूज रिपोर्ट भी है और ये साइंटिफिक एविडेंस है, वहां से जंगल काटा जा रहा है। टिम्बर माफिया एक्टिव है। दूसरी बात ये कि जो हमने ग्रीन अपस्केल पाकिस्तान जो प्रोग्राम भी हुआ, वहां पे दरख्त भी लगाए गए। जब फॉरेस्ट गवर्नेंस ही नहीं है तो आप चाहे मिलियन ट्री लगाएं या बिलियन ट्री लगाएं, वहां टिम्बर माफिया एक्टिव है, उसका कोई ठीक फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है जितने जंगलात लगे क्या उनकी मॉनिटरिंग इन्वेंटरी हुई है? नहीं हुई, इसलिए वहां पे है ही नहीं ठीक है। जंगल, अब बचे ठीक, ही नहीं। डॉक्टर ज़ैनब मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं जुनैद यामीन साहब से बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक से जदीद मौसमियाती रडार्स हासिल करने के लिए फंडिंग मिली, लेकिन अभी तक इन मौसमियाती रडार्स के लिए टेंडर का अमल भी शुरू नहीं हो सका। तो आप सोचें कितनी ये मुजरमाना गफलत है। और ये स्टोरी है नुक्ता के रिपोर्टर शहजाद पराचा की, और उनकी स्टोरी के मुताबिक ये रडार्स IFRAP इंटीग्रेटेड फ्लड रेजिलियंस एंड अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट के तहत खरीदे जाने थे, जिसका मकसद पाकिस्तान के पुराने मौसमियाती निज़ाम को जदीद तरीन बनाना और मौसमी आफात के बायस होने वाले नुकसान को कम करना था। और उनके मुताबिक पाकिस्तान मेट ऑफिस जो है डिपार्टमेंट, उसने खुद कर मौसमी स्टेशन लगाने में कुछ पेशरफ जरूर की, मगर रडार सिस्टम पर काम नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजूहत ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती, महकमों के दरमियान तनाज़ात और मनसूबाबंदी के इदारों की कमज़ोरी। वर्ल्ड बैंक ने माजी में पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड की बेहतरी के लिए $188 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया, मतलब आसान शराइत पर कर्जा दिया। लेकिन वजारत हवाबाजी जो अब ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट के दरमियान दायरे इख्तियार के झगड़ों की वजह से ये मनसूबा नहीं बन सका। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से कहा इस सॉफ्ट लोन का बड़ा हिस्सा मुतासरीन की फौरी मदद के लिए इस्तेमाल करने दिया जाए। इस तरह $150 मिलियन मुतासरा ख़ानदानों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तकसीम कर दिए गए, लेकिन रडार सिस्टम फिर भी ना लगाया जा सका। तो ये अब इस वक्त हालत ये है कि NDA में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए निजी कंपनी वेदर वाले से मौसमी मालूमात लेना शुरू की हैं। तो हम आपको अभी उन्हीं से बात करते हैं, CEO हैं वेदर वाले के, कि क्या वजह है, हुकूमत क्यों नाकाम हुई है, ये इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, या वाकई बेहिसी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये 3 साल पहले ये सिस्टम लग जाता तो शायद आज हम आपको ये 357 लोग जो जाँ बाक हुए हैं इनके बारे में ना बता रहे होते, इनकी जानें बच जाती या बहुत सारी जानें बच जाती। जुनैद यामीन साहब, आपका ठीक है, आपकी कंपनी इस पे काम तो कर रही है, लेकिन क्या ये काम प्राइवेट कंपनी का था या आपके ख्याल में हुकूमत का? आप ऑस्ट्रेलिया में 15 साल रह के आए, यही काम आपने किया है इतनी यंग एज में, और 2021 में आके आपने एक कंपनी बनाई, तो क्या वजह कि आप कामयाब हो गए, डिपेंडेबल हो गए? NDA में आपसे ले रही है, PMD आपसे ले रही है, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट भी आपसे, सर्विसेज प्राइवेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो ये कैसे हुआ, ये बताएं जरा, ताकि हमारी हुकूमत और उसके चलाने वाले सुने और उनको भी पता चले कि कैसे चलती है हुकूमत। सर मेरे मुताबिक
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर को जुड़ना पड़ेगा। मेच्योर हाइड्रोमेट वैल्यू चेन्स, चाहे यूएस की बात करें, ब्रिटेन की, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें पब्लिक सेक्टर का भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर का भी रोल है। इन सब को मिलके आके इंफॉर्मेशन अच्छी होगी। बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, महकमा मौसमियात कितने वेदर स्टेशंस लगा सकते हैं, कितने ही वेदर स्टेशंस लगा सकते हैं। अब यूएस में देखें, देयर आर मल्टीपल वेदर कंपनीज जिनके वेदर स्टेशंस लगे और वो सब इस्तेमाल हो रहे हैं। जब वार्निंग का टाइम आता है तो सबकी इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में हमने ये साइलो तोड़ने की कोशिश की है। एनडीएमए के साथ हमारी पार्टनरशिप, हमारी पीएमडी के साथ भी पार्टनरशिप अच्छी जा रही है। नहीं, वो तो जा रही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने ये बनाई कंपनी वेदर वाले, जी सर, क्यों बनाई आपने, वजह क्या थी? सर मार्केट में बहुत बड़ा गैप था। किस चीज का? सर वेदर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का तो आप और प्राइवेट डिसेमिनेशन का। फॉर प्रॉफिट है ना? जी सर, फॉर प्रॉफिट। तो आपको ये प्रॉफिट नजर आया मार्केट में, आपने कंपनी बनाई, कामयाब हो गई। जी सर। तो ये सरकारी इदारों को भी यही क्लाइंट्स मिल सकते थे, आप इररिस्पेक्टिव कि आप एक कंपनी का, आपका ज़ाहिर कंपटीशन भी होगा, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हमारी सरकार के जो इदारे हैं, सिविलियन इदारे, ये प्रॉफिट में नहीं चल सकते? सर डेफिनेटली, अगर इतनी बड़ी मार्केट थी, बिल्कुल उसको इन्होंने टैप क्यों नहीं किया पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने? सर यही जो प्रोजेक्ट का आप हवाला दे रहे थे, इस प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट रेडार का है, एक कंपोनेंट वेदर स्टेशन का है, इसमें एक कंपोनेंट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का है, इसमें एक कंपोनेंट बिजनेस मॉडल का है। और हमने बिजनेस मॉडल पे भी काम किया। जब महकमा मौसमियात सिविल एविएशन के अंडर था तो हमें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, जिसपे हमने बिजनेस मॉडल पे भी काम किया। इनको बताया कि क्योंकि हमने पाकिस्तान की सारी स्टडी करके अपनी कंपनी बनाई थी, तो वही मॉडल इनके साथ। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हाइड्रोमेट सर्विसेज की कि हम जैसी 10 कंपनियां और भी आ जाएं, तो सब प्रॉफिटेबल।